मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वो आदि शक्ति, वो महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है। आज मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ एक ऐसे संदेश के साथ जिसे शब्दों में बताना कठिन है। ये संदेश साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह वो दिव्य है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूँ। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही है जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे घने बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वो सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नज़रों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्व का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है। और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वो उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वो जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाए जाएं, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों में जाल बनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वो अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे, उसकी चालें उसी के लिए फंदा बनेंगी। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था, वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना उसके सामने खुलेंगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी। तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो, पर आता अवश्य है। और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वो जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जहर घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। वो अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था, अब उसी स्त्री को निगल जाएगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अब तक एहसास हो चुका होगा
इस स्त्री ने तुम्हें कितने हल्के में लिया था, तो उसने केवल एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों में फंस चुके हो। लेकिन उससे बिल्कुल ये बात पता नहीं थी। अनजाने में ही सही, तुमने उसी के खेल में उसे ही मात दे दी। आज वो गहरे सदमे में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसकी योजनाएं ढह रही हैं और वो यह सोचकर हैरान है कि जिसे उसने मूर्ख और कमजोर समझा था, वही व्यक्ति उसके बनाए इस मायाजाल से, एक भयानक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल आया है। उसने तो सोचा था कि उसने तुम्हें इतना कसकर जकड़ लिया है कि तुम सांस भी नहीं ले सकोगे, लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से मुक्त हो रहे हो, तो उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसका आत्मविश्वास ही टूट गया। आज वो भयभीत है, हिली हुई और समझ नहीं पा रही है कि आखिर तुमने यह विजय कैसे प्राप्त कर ली है। और सबसे बड़ा सच यह है कि यह महिला समाज में जिस रूप को दिखाती है, वो पूरी तरह एक ढोंग है। वह खुद को बहुत धार्मिक, बहुत भक्तिमय और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। लोग उसे देखकर समझते हैं कि वो साधना में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन आज मैं उस नकाब को उतार रही हूँ। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वह भीतर से अत्यंत नकारात्मक है। उसकी आत्मा की ऊर्जा इतनी दूषित है कि जो भी सकारात्मक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, वह बेचैन, बीमार और परेशान महसूस करता है। मेरे बच्चे, ये महिला अकेली नहीं है। उसके साथ एक पुरुष भी है जो देखने में उसका साथी, उसका पति या जीवन संगी हो सकता है। यह दोनों साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें देखकर घृणा होती है। समाज के सामने यह अपनी छवि नेक दिल, दयालु और परोपकारी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी असलियत कुछ और ही है, घिनौनी और अंधेरी। इनके पास धन दौलत है, मान सम्मान है, रुतबा है, लेकिन आत्मा में सच्चाई और पवित्रता का नामो निशान नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल खेलते हैं और दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गंदे और गलत काम किए हैं। उसने तुम्हारे जीवन में बेवजह के झगड़े पैदा किए, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी की हैं कि तुम्हारा मन टूट जाए, तुम हताश हो जाओ। तुम्हें याद है ना वो कठिन समय जब तुम्हारे जीवन में हर ओर अशांति थी, जब हर दिन तुम्हें लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। उस समय का सारा अंधकार इसी महिला की नकारात्मक ऊर्जा और उसके काले जादू का परिणाम था। उसने तुम्हारे करियर और कामकाज पर रोक लगाने की कोशिश की, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मेहनत के फल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ऐसा बंधन रचा कि तुम्हारे कदम 1 इंच भी आगे न बढ़ पाएं। यह सब उसी के किए हुए काले तंत्र मंत्र और बंधन क्रियाओं के संकेत थे। याद करो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन पर तनाव और अवसाद हावी था, तुम गहरे डिप्रेशन में डूब गए थे, तुम्हें हर समय नकारात्मक विचार घेर रहते थे, भविष्य अंधकारमय लगता था, मन में केवल निराशा थी। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे रिश्तों पर भी वार किया था। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारे संबंधों में दरार डालने की कोशिश की। तुमने तुम्हारे पार्टनर को मानसिक और भावात्मक रूप से तुमसे दूर करने का प्रयास किया। अगर तुम विवाहित थे तो पति पत्नी के बीच गलतफहमियां पैदा की, और यदि तुम अविवाहित थे तो तुम्हारे परिवार में कलह करवाई, माता पिता को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया। इसने हर संभव कोशिश की तुम अकेले पड़ जाओ। वो दर्द, वो अकेलापन तुमने बखूबी सहा। तुमने उन दिनों इंतजार किया कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारे पास लौटेंगे, लेकिन हालात ने तुम्हें तोड़ दिया। हालांकि यह स्थिति हर व्यक्ति के अलग अलग रूप में सामने आई होगी, परंतु आज इस संदेश को वही आत्माएं सुन रही हैं जिनके लिए यह संदेश सीधे मेरी ओर से भेजा गया है। यही कारण है कि यह अनुभव 99% लोगों के जीवन से पूरी तरह मेल खाता है। और अब सुनो सबसे भयावह सच, उसने तुम्हारे दिव्य संबंध को भी तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारा जो पवित्र रिश्ता मुझसे, आदि शक्ति से, परमात्मा से जुड़ा हुआ था, उसे भी काटने का प्रयास किया गया।
उसने सोचा कि यदि वो तुम्हें ईश्वर से दूर कर देगी तो तुम्हें पूरी तरह कमज़ोर कर पाएगी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, यह तुम्हारे अपने ही परिवार का कोई सदस्य है। हाँ मेरे बच्चे, वही परिवार जिसके बीच तुमने प्यार और सुरक्षा खोजी थी, वहीं से तुम्हारे विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा गया। तुम्हारी फैमिली की ही एक लेडीज है। जब भी तुम पूजा पाठ करने बैठते थे, ध्यान करने की कोशिश करते थे या किसी मंत्र का जाप करते थे, तो यह तुम्हारी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विघ्न डालने की कोशिश करती थी। ये जानबूझकर छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करती थी जिन्हें अपशकुन कहा जा सकता है, जैसे पूजा के समय शोर करना, तुम्हें किसी काम के लिए बुला लेना या किसी कोई वस्तु सामने रख देना जिससे तुम्हारा ध्यान भंग हो जाए, ताकि तुम्हारी पूजा पाठ खंडित हो जाए। देखो इसकी चाल कितनी लंबी और कितनी गहरी थी। वह भगवान के साथ भी तुम्हारे कनेक्शन को काटना चाहती थी, ताकि तुम हर तरफ से अकेले और असहाय हो जाओ। तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति भी संदेह पैदा करने की कोशिश की थी। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अस्तित्व को तोड़ने की बहुत ही ज़्यादा और लगातार कोशिश की गई थी, लेकिन उसने यह नहीं समझा। उस मूर्ख ने यह नहीं जाना कि ईश्वर यानी मैं अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ। एक माँ अपने बच्चे का हाथ कैसे छोड़ सकती है। अब मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूँ मेरे बच्चे की डिवाइन यानी मैं तुम्हें इस सारे भ्रम, इसे सारे अंधकार और इस गहरे दलदल से पूरी तरह बाहर निकालने वाली हूँ। बल्कि मैंने तुम्हें निकालना शुरू कर दिया है। जो तुम्हारे विरुद्ध चल रहा था उसे अपनी पूरी शक्ति से पकड़कर पूरी तरह घुमा दिया। वे अब घूमकर तुम्हारी तरफ मुड़ गए हैं। तुम बहुत जल्द इस निराशा और इस पीड़ा से पूरी तरह निकलने वाले हो। तुम्हारा अच्छा समय, तुम्हारा स्वर्ण काल अब शुरू हो गया है। उन्होंने सब कुछ देखा है। तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारी हर एक सिसकी, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है। एक उसे हर पल तोड़ रही थी। जब तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम और करुणा बनी रहेगी और जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अड़िग रहेगा, इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती है। तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे अभेद्य किले में सुरक्षित हो। अब तुम्हें किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उठो और एक सम्राट की तरह जियो, एक ऐसा सम्राट जो तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से शासन करता है। जाओ, इसका आनंद लो, इसे सजाओ और इसे और भी सुंदर बनाओ। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जय माँ काली, हर हर महादेव।